नमस्कार, मैं हूं मुग्धा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। एक तरफ बीजेपी है जो इस इस्तीफे को एक राजनीतिक चाल बता रही है, तो दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि इस्तीफे को मंजूरी इसलिए दी गई ताकि दिल्ली में किसी भी तरीके के काम में कोई रुकावट ना आए। आम आदमी पार्टी से जुड़े जानकारों का कहना है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन के बिना विभागों के मंत्री पद पर रहने के कारण पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसी तरह अगर मनीष सिसोदिया भी बिना विभाग के मंत्री रहते तो विपक्ष और हमलावर हो सकता था। इसके अलावा इस्तीफे के बाद इन नेताओं के पास कानूनी लड़ाई लड़ना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि पार्टी ने दोनों नेताओं को बेकसूर बताया, यानी कि आम आदमी पार्टी इन दोनों ही नेताओं को बेकसूर बता रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि दोनों मंत्री बेकसूर हैं, मगर दिल्ली के काम बाधित ना हो इसलिए केजरीवाल ने उन दोनों नेताओं का इस्तीफा मंजूर किया है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी के विस्तार की योजना बनाई है और लगातार दौरे भी कर रहे हैं। ऐसे में इस्तीफा, गिरफ्तारी और जांच के इस एंगल में फंसकर उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी जो इस इस्तीफे को एक राजनीतिक चाल बता रही है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौड़ी ने कहा कि बीजेपी के दबाव के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त अपने 2 मंत्रियों को हटाना ही पड़ा है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। भदौड़ी ने कहा है कि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद थे और उनकी जमानत भी नहीं हो सकी है, इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखा। दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि इस्तीफा करवाना आम आदमी पार्टी की एक नई सोची समझी राजनीतिक चाल है।